राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशी। तो आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डालूंगी मैं। आज वेडनेसडे है और मैंने छुट्टी ली है। कोई प्लान नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। इतना भी खुश हो के वीडियो बना लो, सबको दिखा लो कि तुम बहुत खुश हो। कोई नहीं साथ देता है, कोई भी नहीं। तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। मैं कभी भी अकेली कहीं नहीं गई। जब घर से अकेली आई हूँ, यहाँ पे अकेली रह रही हूँ, पर फिर भी मैं कभी किसी काम के लिए या घूमने के लिए कभी अकेली नहीं गई। आज पहली बार जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँगी। कहीं तो जाऊँगी, रूम पे में तो नहीं रहना मुझे। घुट गई हूँ मैं रूम पे, रोज जॉब पे जाके। मैंने राइड बुक की है। मैं चंडीगढ़ खाटू श्याम धाम मंदिर है कोई, वहाँ पे जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम कुछ ऐसे लग रहे हैं, गुंडे। राइड वाले अंकल आ गए, फिर हम बाइक पे बैठ के निकल गए जहाँ पे हमें जाना है। कहाँ जाना है वो बताऊँगी आपको जब पहुँच जाऊँगी। रास्ते में एक लोकेशन आई थी जहाँ पे किसी का ऑफिस था, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि हाँ मैं यहाँ हूँ, पर मैं बिना किसी को बताई हुई थी। किसी को भी नहीं मैंने बताया था, बस मुझे पता था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैंने नहीं बताया। फिर हमने एक लोकेशन से टर्न लिया, फिर थोड़ी सी फैक्ट्रियों वाली लोकेशन थी, उसके अंदर जाके मंदिर है। ये सामने खाटू श्याम जी का मंदिर है। गर्मी बहुत थी, मैंने मास्क लगाया हुआ था, स्कार्फ भी ओढ़ा हुआ था। फिर मैंने दुकान से प्रसाद लिया, गुलाब लिया श्याम जी के लिए प्यारा सा। फिर मैं चली गई अंदर की तरफ। मेरे अंदर बहुत सी बातें थी, दिमाग में बहुत सी चीज़ें थी। मैंने पूरे 2 घंटे में भगवान के पास बैठी, सारी बातें उनको मतलब मन में बताई। कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। इतनी दुनिया आके जा रही थी और मैं उधर ही बैठी रही पूरे 2 घंटे मजे से, सुकून से, सुकून भर भर के लेके आई प्रभु से। फिर मैंने राइड बुक करी, एक बार किसी ने एक्सेप्ट करी, जब मैं उठने लगी तो कैंसिल कर दी। 2 बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कोई उठा रहा था फिर कैंसिल कर दे रहा था, क्योंकि वो लोकेशन ही कुछ ऐसी थी ना, फैक्ट्रियों के बीच में। वहाँ पे ऑटो जा रहा था, फिर मैं ऑटो में आ गई मेन रोड तक। फिर मेन रोड पे आके मैंने राइड बुक कर ली जहाँ मेरे को अगली लोकेशन पे जाना था। सुबह मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। बस रूम से निकल गई मैं मंदिर के लिए, और फिर वहाँ से ही मैंने गूगल पे देखा कोई और मंदिर, फिर वहाँ के लिए निकल गई। राइड आ गई थी, बैठ के चल पड़े दूसरे लोकेशन पे। अच्छा लग रहा था जब बैठी थी स्कूटी पे या बाइक पे भी, तो जब हवा आ रही थी आगे से तो एक सुकून सा मिल रहा था। फिर हम दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए। राइड वाले ने मुझे आगे जाके छोड़ दिया, फिर मुझे पैदल आना पड़ा, पर चलो कोई बात नहीं, इतनी सी तो हम कर ही सकते मेहनत। फिर हम पहुँच गए अपने कान्हा जी के पास। इतने प्यारे लग रहे थे कान्हा जी। यहाँ पर भी मैं 1.5 या 2 घंटे सुकून से बैठ के भगवान को देखती रही। लोग भी आ रहे थे, जा रहे थे, प्रसाद भी बना था एक साइड को, बट मैंने नहीं लिया। मैं बैठी रही वहीं पे ही। फिर कहीं को आम मिल रहे थे, प्रसाद मिल रहा था अंदर से, पंडित जी दे रहे थे। फिर मेरे मन में भी आ रहा था कि मुझे भी दे, फिर मुझे भी दिया पंडित जी ने मैंगो। मैंने फिर 43 के लिए राइड बुक करी, क्योंकि अगर सीधी डेराबस्सी के लिए करती तो 200 रुपये लग रहा था। तो मैंने पहले बस स्टैंड के लिए की, फिर बस स्टैंड से बस यहाँ पे लगती है डेराबस्सी की बसेस। अभी तो लगी नहीं थी कोई डेराबस्सी वाली बस। फिर थोड़ी देर मैंने वहाँ की पंखे की हवा खाई, थोड़ा सा वीडियो शूट किया, ऐसे ही खुद को देखा कैसी लग रही हूँ मैं। फिर मुझे बस में ले आई, फिर मैं निकल गई। फिर मैं बस में सो गई थी आराम से, थक गई थी मैं। फिर पहुँच गए हम वापस डेराबस्सी इस तपती गर्मी में। फिर मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था मैंने। फिर फूडी हब में गए अकेले। तुम भी निकलो यार, बाहर निकलो, घूमो फिरो, मज़े करो यार। अकेले भी घूम सकते हैं यार हम, बस एक बार हिम्मत तो करो, हम कुछ भी कर सकते हैं। अकेले भी बहुत मज़ा आता है घूमने का। मैंने बर्गर और कोक मंगवाई थी। सोचा तो ऐसा था कि मोमोज़ खाऊंगी अच्छे से, पर मोमोज़ थे ही नहीं, सिर्फ बर्गर था और पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा मुझे खाना नहीं था, तो मैंने बर्गर खाया। तो फाइनली हम रूम वापस आते हुए, हाँ गर्मी, तो क्या करना इस गर्मी को, हम खुश थे। हाँ अकेले घूम के ठीक, मज़ा भी नहीं बोल सकते, बट जो भी है अच्छा है। उफ।
भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। देखो तिलक पहले छोटू सा था, फिर एक जगह से लगा, फिर दूसरी से लगा, फिर बड़ा हो गया। आज मैंने अकेले जाके ये फील किया कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, कोई किसी के बिना घूमना बंद नहीं करता। अकेले भी हम घूम सकते हैं, तो घर से निकलो, एक बार हिम्मत करो अकेले घूमने की के लिए जाने की। मज़ा आएगा आपको, मेरे को मज़ा आया। अब जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। कहीं तो ऐसे होंगे जो, कहीं क्या मुझे पता है कौन, जो सोच रहे होंगे कि अकेले तो वो जा ही नहीं सकती है, कुछ कोई तो कोई था। हाँ, जो सोचा सोच लो। काना उनकी कृपा से हो गई। एक कदम उठाया, रोते रोते रो रही थी मैं जब मैं जा रही थी, और जब मंदिर पहुंची तो बहुत अच्छा लगा। दोनों मंदिरों में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के आई हूँ, शांति ऐसे भर भर के लाई हूँ। और प्रसाद दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। एक खाटू श्याम जी का ये प्रसाद लेके आई हूँ, और कान्हा जी के मंदिर थी तो वहाँ से ये आम लेके आई हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मुझे बताओ कि मैं ब्लॉग बनाया करूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। सारे अपने लिए ही जीते हैं, पर होता है ना कि किसी का डर या किसी का कुछ, तो अब वो नहीं रहेगा। अब मैं वो करूँगी जो मेरा दिल करेगा। भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा होगा। राधे राधे फ्रेंड्स।